गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने कंजंक्शंस के बारे में पढ़ा था, आज पढ़ेंगे मॉडल्स के बारे में। मॉडल्स क्या है, इससे पहले हम क्या करेंगे कि मॉडल्स जानने से पहले ये देखेंगे वर्ब क्या है, क्योंकि मॉडल भी एक काइंड ऑफ वर्ब ही है। तो वर्ब क्या है? वर्ब आपका वो चीज है जो एक्शन शो कर रही है, पोजीशन शो कर रही है। वो वर्ड जो आपका एक्शन या फिर पोजीशन को शो कर रही है, बीइंग को शो कर रही है, वो होती है आपकी वर्ब्स। वर्ब के काइंड होते हैं और ये भी क्या है, मॉडल भी एक काइंड ऑफ वर्ब है। वर्ब की काइंड कौन कौन सी होती है? एक हेल्पिंग वर्ब होती है और एक मेन वर्ब होती है। हेल्पिंग वर्ब के भी फिर आगे पार्ट हैं, मॉडल्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स। मॉडल्स में आते हैं आपके मे, माइट, कैन, कुड, शुड, वुड, विल, ये सब क्या है आपके मॉडल में आते हैं। और जो आपके ऑक्सिलरी यानी कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं उसमें आती हैं, जैसे आप इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, ये जो यूज कर रहे हो वो आती है आपके प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स में। ठीक है, जो हमने बताया ये तो आगे हेल्पिंग वर्ब में, हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या है, मॉडल्स आए और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स आई। और मेन वर्ब में क्या है, मेन वर्ब में आपकी वो शो करेंगे जैसे फाइनाइट वर्ब हो गए और नॉन फाइनाइट वर्ब, वो है आपकी मेन वर्ब भी। ठीक है, फाइनाइट वर्ब तो क्या होती है जो आपकी टेंस के अकॉर्डिंग, पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है, वो होती है फाइनाइट वर्ब। और नॉन फाइनाइट वर्ब होती है जिसपे किसी चीज का इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो सभी के साथ क्या है, सेम रहेंगी। तो फाइनाइट वर्ब के भी आपके टाइप है फिर ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव जैसे हमने वॉइस में पढ़ा था, ट्रांजिटिव क्या है, जो ऑब्जेक्ट को साथ लेकर चल रही है, यानी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा, विदाउट ऑब्जेक्ट उसका कोई यूज नहीं होगा। ठीक है, और जो इंट्रांजिटिव वर्ब है उसमें क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ऐसे नॉन फाइनाइट के फिर टाइप आपके जिरंड है, इन्फिनेटिव है, पार्टिसिपल, ये बाद में हम डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे मॉडल्स के बारे में कि मॉडल्स क्या है। तो मॉडल्स आपके क्या है, द वर्ड विच डिनोट्स पॉसिबिलिटी, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्शन इन मेन वर्ब, ऑफ मेन वर्ब इन द सेंटेंस, यानी कि वो वर्ड्स जो आपकी पॉसिबिलिटी को मतलब क्या है, शो करते हैं, आपकी पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, एक्सपेक्टेशन क्या है, वो वर्ड्स जो आपकी पॉसिबिलिटी, एक्सपेक्टेशन इनको शो करते हैं, वो होती है आपकी मॉडल्स। वो मॉडल्स हैं, वो हैं कौन कौन सी, जैसे कि लाइक मॉडल्स आपके हैं मे, माइट, मस्ट, कैन, कुड, वुड, शैल, शुड, will, need, used to, ought to, will, ये सब क्या है आपकी, ये सब आपकी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का हम यूज कैसे करेंगे, ये अकेले यूज नहीं होंगे कभी, इनको क्या है, मेन वर्ब की जरूरत पड़ेगी। अगर अकेले यूज करेंगे तो यूज हो ही नहीं सकता है इसको, क्योंकि इसको हमेशा जरूरत किसकी पड़ेगी, मेन वर्ब की। और हमेशा ये आपकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करेगी, यानी कि इसमें कभी भी आप सेकंड, इसके साथ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के साथ कभी भी आप सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म यूज नहीं करोगे। थर्ड फॉर्म हमारी वॉइस में यूज होती है, वो भी कब, जब हमारे मॉडल के बाद भी लग जाता है, उसके बाद हमारी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। ठीक है, अब हम इसमें टर्न मे का यूज पढ़ेंगे, माइट का, मस्ट का, इन सब का हम यूज पढ़ेंगे कि इनका यूज कहां पर होता है। क्या बताया कि मॉडल ऑक्सिलरी जो वर्ब्स है वो आपको क्या शो करती है, आपकी पॉसिबिलिटी और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्शन ऑफ वर्ब, यानी कि वर्ब की क्या पॉसिबिलिटी है, क्या उसकी एक्सपेक्टेशन है सेंटेंस में उस वर्ब की, वो शो करती है आपकी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब हम इनका टर्न बाय टर्न इसका यूज पढ़ते जाएंगे कि मे का यूज कैसे हो रहा है, माइट का कैसे हो रहा है, इन सब का हम यूज पढ़ेंगे। पहले में क्या याद रखना है कि जितनी भी हमारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं वो क्या रखेंगे, उनके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी, सेकंड थर्ड कभी यूज नहीं होगी, ना ही एस और ईएस लगेगा। ये बात ध्यान में रखें कि मॉडल जो ऑक्सिलरी वर्ब्स है वो हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लेंगे। ठीक है, फर्स्ट यूज है मे का। मे का यूज आपका होता है परमिशन या फिर पॉसिबिलिटी को शो करने, यानी कि पॉसिबिलिटी शो करती है ये। ठीक है, मे जो है वो ना तो ज्यादा शो कर रही है ना ही लेस, यानी कि ना तो ज्यादा हाई पॉसिबिलिटी थी ना ही लेस पॉसिबिलिटी। इसको हम लिख सकते हैं नीदर लो नॉर हाई, यानी कि पॉसिबिलिटी शो करती है। इसमें ये नहीं पता चलेगा कि कम पॉसिबिलिटी है ज्यादा है, बस हमें इतना पता है कि कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटी उसकी है। फिर इंडिकेट क्या करता है मे आपका इंडिकेट करता है प्रेयर और विश को, प्रेयर और विश।
किसी के बारे में अच्छा सोचे, विश क्या करते कि इस बारे में क्या प्रार्थना करें, वो आपकी प्रेयर और विश को शो करता है। फिर अब हम इसके एग्जाम्पल लेते हैं कि पॉसिबिलिटी कैसे शो कर रहा है और प्रेयर और विश कैसे शो कर रहा है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, he may be a doctor, he may be a doctor। इस सेंटेंस ने आपकी सेंटेंस के मे ने, अब देखो मे आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है और इसने साथ में वर्ब क्या लिया, आपकी मेन वर्ब लिए। क्या बताया गया था कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कभी भी अकेले यूज नहीं होंगी, उनके साथ क्या होगा, मेन वर्ब का भी यूज होगा। तो इसमें जो मे है वो आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और बी है वो क्या है, आपका मेन वर्ब है। ठीक है, तो ये जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है सेंटेंस में ही मे बी अ डॉक्टर, इस मे ने क्या शो किया, आपका मे ने उसकी पॉसिबिलिटी बताया कि शायद वो हो सकता है कि वो क्या है, डॉक्टर है। तो इसने क्या शो किया, आपकी पॉसिबिलिटी शो की है। अब दूसरा क्या था कि क्या शो करता है, आपकी प्रेयर और विश को शो करता है। तो वो देखते हैं, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस। इसमें क्या किया, इसमें उसने क्या है, प्रेयर की है, विश की है उसके लिए। ठीक है, तो उसने क्या शो किया, विश और प्रेयर शो की। फिर क्या है, एक और चीज ये यूज करता है, उसमें क्या बताया, पॉसिबिलिटी बताया, प्रेयर विश बताया, और ये परमिशन के लिए भी मे का हम यूज करते हैं, परमिशन के लिए भी हम मे का यूज करते हैं। तो पॉसिबिलिटी और प्रेयर, पॉसिबिलिटी होगी, विश और प्रेयर हो गई। अब बात आती है किसकी, जो आपकी परमिशन शो करेगी, यानी कि मे का यूज हम परमिशन लेने के लिए कैसे करेंगे। वो एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे आप क्लास में आते हो, आपका डेली यूज का एग्जाम्पल ही देखो, क्लास में एंटर करते हो या फिर बाहर जाना होता है तो टीचर से पूछते हो, मे आई कम इन मैम, मे आई गो फॉर ड्रिंकिंग वाटर मैम, ऐसे पूछते हो। तो वो क्या, आप परमिशन लेते हो, ऐसे नहीं कि आपको रटे रटाए वर्ड्स, वो क्या है, आप परमिशन लेने के लिए मे का यूज कर रहे हो। ठीक है, तो हम सेंटेंस कैसे करेंगे, आप वाला डेली यूज का लेते हैं, मे आई कम इन, मे आई कम इन सर। यहां पे क्या किया, यू आर आस्किंग फॉर परमिशन, परमिशन लेने के लिए आप मे का यूज कर रहे हो। समझ आया, इसमें क्या था, मे का यूज फिर से रिपीट करते, पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए, ना तो ज्यादा पॉसिबिलिटी ना ही कम है। फिर प्रेयर और विश के लिए, किसी के लिए आप अच्छा प्रार्थना करते हो कि मैं अच्छे ना मार्क्स आ जाए मेरे, उसको कहते हो कि आप अच्छा करो, बेस्ट ऑफ लक काइंड ऑफ बोलते हो, तो वो सब क्या प्रेयर करते हो, विश करते हो। फिर परमिशन लेने के लिए भी आप मे का यूज करते हो। फर्स्ट सेंटेंस था ही मे बी अ डॉक्टर, यहाँ पर आप पॉसिबिलिटी को शो कर रहे थे। सेकंड सेंटेंस था आपका मे गॉड ब्लेस यू, यहाँ पर आप उसके लिए अच्छे प्रेयर कर रहे हो। ठीक है, थर्ड सेंटेंस था मे आई कम इन सर, यहाँ पर आप परमिशन ले रहे हो कि मैं आ सकता हूँ कि नहीं आ सकता। अब बात करते हैं हम किसकी, माइट के यूज की। मे का यूज किस किस सेंटेंस में, टेंस में होगा, प्रेजेंट और फ्यूचर में। प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में आपका मे का यूज होगा। ऐसे ही माइट का जो यूज होगा, माइट जो आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, उसका यूज होगा पास्ट टेंस में और फ्यूचर टेंस में। अब हम यूज पढ़ते हैं माइट, कि माइट कहां पर यूज होगा। माइट का यूज होगा आपका पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में, और वो भी क्या शो करता है, माइट आपका, माइट का पॉसिबिलिटी शो करता है। लेकिन कैसी पॉसिबिलिटी, बहुत कम पॉसिबिलिटी। माइट शोज पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी भी कैसी, बहुत कम पॉसिबिलिटी को शो करता है, लेस। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, मे तो कैसी पॉसिबिलिटी शो कर रहा था, ना ही कम थी ना ही ज्यादा थी। अब माइट कैसी शो कर रहा है, बहुत कम पॉसिबिलिटी का। इसका यूज होगा आपका पास्ट और फ्यूचर टेंस में, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस। एग्जाम्पल लेते हैं, दे माइट बी गुड प्लेयर्स, दे माइट बी गुड प्लेयर्स। अब इसमें क्या है, बहुत कम पॉसिबिलिटी शो की, और ये क्या है, फ्यूचर टेंस में इसका यूज हुआ है कि वो अच्छे प्लेयर होंगे। ज्यादा उसकी पॉसिबिलिटी नहीं, बहुत कम उस पर पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी जैसे बोलते हैं, वो शो की जा रही है यहाँ पर कि वो अच्छे प्लेयर होंगे। एक और ले लेते हैं, ही रैन फास्ट
he ran fast so that he might catch the train। फर्स्ट सेंटेंस में तो क्या था, फर्स्ट सेंटेंस दे माइट बी गुड प्लेयर्स, ये फ्यूचर टेंस को शो कर रहा था कि शायद ही वो क्या है अच्छे प्लेयर। सेकंड में क्या है, ही रन फास्ट सो दैट ही माइट कैच द ट्रेन। यहाँ पे सेंटेंस से आपको पता चल रहा है कि ये पास्ट का सेंटेंस है, क्योंकि ये जो रैन जो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुई है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज होती है, तो कह रहा है कि वो तेज भागा सो दैट ही माइट कैच द ट्रेन, ताकि वो क्या है ट्रेन पकड़ सके। इसीलिए तो तेज भागा होती है, किसमें हुआ, पास्ट टेंस की पॉसिबिलिटी शो कर रहा है, ठीक है। और इसका यूज कहां पर होता है माइट का, माइट को जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, यानी कि माइट मे को, जैसे कि आपका डायरेक्ट सेंटेंस में तो आपका मे आया है, लेकिन डायरेक्ट से जब उसको हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि हमने नरेशन में किया था, तब क्या है मे का किस में चेंज हो जाएगा, माइट में हो जाएगा। जैसे इनडायरेक्ट में इसको यूज करते हैं तब क्या है ये पास्ट में मे का माइट का यूज होता है। एग्जांपल लेते हैं, टीचर सैड द टीचर सैड दैट the teacher said that the students might go to the library। ये क्या है आपका इनडायरेक्ट सेंटेंस है। इनडायरेक्ट सेंटेंस में माइट का यूज करते हैं। अगर डायरेक्ट हुआ यही बात अगर हमने डायरेक्ट सेंटेंस में बोली है तो उसको माइट की जगह मे का यूज करेंगे। अब करते हैं हम मस्ट का यूज कहां पर होगा। माइट का हमने पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए, उसकी पॉसिबिलिटी कैसी होती है, लेस होती है, बहुत कम होती है। मे में क्या थी, ना ही कम है और ना ही ज्यादा है। अब मस्ट में भी क्या है, पॉसिबिलिटी तो शो कर रहा है, अब मस्ट आ गया तो वहां पर क्या बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होगी वहां पर। एग्जाम्पल लेंगे हम इसका, पहले मस्ट का यूज करते हैं, पॉसिबिलिटी शो कर रहा है लेकिन कैसी, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। स्ट्रॉन्ग डिटरमिनेशन के लिए भी हम मस्ट का यूज करेंगे। प्रोहिबिशन में यानी कि मनाही के लिए, प्रोहिबिशन कोई चीज मना करते हैं, यू मस्ट नॉट स्पिट ऑन द फ्लोर, तो वो मना कर किया जा रहा है आपको। फिर कंपल्शन यानी कि जोर डाल रहे किसी बात पर, करना ही करना है वो आ जाता है कंपल्शन में। वहां पर भी हम मस्ट का यूज करेंगे। पॉसिबिलिटी, डिटरमिनेशन, प्रोहिबिशन एंड कंपल्शन, वन बाय वन इसका एग्जांपल करते हैं। पॉसिबिलिटी में कैसे है इसका एग्जांपल, दे मस्ट हैव purchased this house। इस सेंटेंस में क्या है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी शो हो रही है कि उन्होंने पक्का ये घर क्या है खरीदा होगा, ठीक है। मस्ट जो है आपकी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को शो करेगा। फिर डिटरमिनेशन, दावा आपका क्या है, आपने कुछ करना ही करना, कि मुझे तो ऐसा करना ही है, आपका डिटरमिनेशन, दृढ़ निश्चय जिसको बोलते हैं। तो वहां पर भी हम क्या है डिटरमिनेशन के लिए, हम शो करने के लिए हम मस्ट का यूज करते हैं। एग्जाम्पल करते हैं, आई मस्ट गिव ब्लड, I must give blood for injured patient। I must give blood for injured patient। यहाँ पर आपका डिटरमिनेशन शो हो रहा है कि मैं तो क्या है, जो इंजर्ड पेशेंट, जो घायल जो मरीज है, उसके लिए मैं खून दूंगा ही दूंगा, यानी कि आपने डिटरमाइन कर लिया है, दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं उसको खून दूंगा। फिर प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन में क्या है एग्जाम्पल, यानी कि कुछ चीज आपको मना की जाती है। everyone must not travel without
टिकट। एवरीवन मस्ट नॉट ट्रेवल विदाउट टिकट। यहां पर क्या आपको मना किया जा रहा है, सख्ती से मना किया जा रहा है, जोर डालकर, कि किसी को भी बिना टिकट की यात्रा नहीं करनी चाहिए। फिर आती है आपकी कंपल्शन। कंपल्शन मतलब जोर डाल रहे हैं, उसमें क्या है, उसका एग्जांपल देखते हैं। यू मस्ट फिनिश assigned task. You must finish assigned task. यहां पे क्या है कि तुम्हें जो काम दिया है ना वो कंप्लीट करना ही करना है। टीचर बोलती है कि नेक्स्ट डे मैं तुमसे सुनूंगी, यानी कि तुम्हें जो मैंने काम दिया वो कंप्लीट करके ही लाना है। तो वहां पर क्या रही, कंपल्शन शो रही है। फिफ्थ जो पॉइंट है आपका वो क्या शो करता है, आपकी नेसेसिटी। जरूरत के लिए भी हम मस्ट का यूज करते हैं। नेसेसिटी में कैसे इसका यूज करेंगे, एग्जाम्पल लेते हैं। द स्टूडेंट्स मस्ट, कि करना ही चाहिए, द स्टूडेंट्स मस्ट obey rules in the school। यानी कि बच्चों को, विद्यार्थियों के स्कूल में जो रूल्स है उनका पालन करना ही चाहिए। क्या क्या पढ़ा हमने, मे, माइट और मस्ट। अब हम रूल पढ़ते हैं किसके, शेल और विल का यूज कहाँ कहाँ होगा। अब हर एक सेंटेंस में नोट किया होगा कि जितने भी हमारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यूज हुई है उनके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुई है। कहीं भी कोई सेकंड, थर्ड फॉर्म या फिर एस और ईएस का हमने यूज नहीं किया, ना ही हमने आईएनजी की फॉर्म यूज की है। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना। और इनके साथ ये भी देखा होगा कि इनके जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जितनी है इनके साथ मेन वर्ब का भी यूज हुआ होगा, क्योंकि ये अकेले तो यूज हो ही नहीं सकते। अब पढ़ेंगे हम शेल और विल का यूज। शेल और विल का यूज आपने फ्यूचर टेंस में पढ़ा होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। उसमें क्या होता है, जो शेल है किसके साथ यूज होता है, आई और वी के साथ, यानी कि फर्स्ट पर्सन के साथ। सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ किसका यूज होता है, विल के साथ। ये तो क्या है, जब हमारे जनरल सेंटेंसेस होते हैं, नॉर्मली जो सेंटेंस होते हैं उनके साथ बात हो रही है। ही, शी, इट, दे। ठीक है, थर्ड पर्सन के साथ आपका किसका यूज होगा, विल का। फर्स्ट पर्सन के साथ शेल का यूज होगा। एग्जाम्पल लेते हैं। I shall go to school tomorrow. I shall go to school tomorrow. यहां पे क्या आपको जनरल स्टेटमेंट दी गई है। जनरल स्टेटमेंट में आई के साथ क्या है, शेल का यूज हो रहा है। अगला करते हैं, he will not complete his homework. ये क्या है, थर्ड पर्सन के साथ हमने क्या यूज किया, विल का यूज किया। जैसे कि बताया गया था, आई और वी के साथ शेल, ही, शी, इट, इनके साथ विल। ये जनरल रूल्स है। फिर क्या है, इनका रूल ऑपोजिट कब होता है, जब क्या है, डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस, थ्रेट, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, ये सब अगर शो हो सेंटेंस में तो हमारा आई और वी के साथ विल यूज करेंगे और ही, शी, इट, दे के साथ शेल का यूज करेंगे। कब करेंगे, ऑपोजिट कब हो जाएगा रूल, जब हमारे सेंटेंस में डिटर्मिनेशन शो हो रही है। डिटर्मिनेशन, थ्रेट मतलब होता है धमकी देना, थ्रेट, प्रॉमिस यानी कि कोई वादा किया है, ऑर्डर या फिर रिक्वेस्ट है, तो वहां पर ऑपोजिट हो जाएगा रूल। जैसे कि जनरल स्टेटमेंट में तो क्या था, शेल का यूज आई और वी के साथ हो रहा था और विल का यूज ही, शी, इट, इनके साथ ही हो रहा था। लेकिन जब ये चीजें सेंटेंस में शो होंगी, यानी कि डिटर्मिनेशन, थ्रेट, प्रॉमिस, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, ये चीजें जब आपके सेंटेंस में शो होंगी तो रूल क्या है, ऑपोजिट हो जाएगा। जिनके साथ शेल यूज हो रहा था उनके साथ विल यूज होगा और जिनके साथ विल यूज हो रहा था उनके साथ शेल यूज होगा। एग्जाम्पल कर लेते हैं। दे shall reach in time, कि उनको क्या है, टाइम पर पहुंचना होगा। यहां पर उनको क्या है, ऑर्डर मिला है। ठीक है, दे shall reach in time। एक और एग्जांपल लेते हैं।
यहाँ पर देखो क्या था, हमारा दे है, दे हमारा थर्ड पर्सन है और रूल क्या कह रहा था कि थर्ड पर्सन के साथ हमारा विल यूज होगा, लेकिन यहाँ पर हमने क्या शो किया कि जहां पर डिटर्मिनेशन, थ्रेट, प्रॉमिस, ऑर्डर, रिक्वेस्ट आ जाएगी वहां पर रूल अपोजिट हो जाएगा। दे शैल रीच इन टाइम एट डेस्टिनेशन, दे शैल रीच इन टाइम एट डेस्टिनेशन, यहाँ पर आपकी डिटर्मिनेशन शो हो गई है, ठीक है। डिटर्मिनेशन जहां पर आएगी वहां पर दे के साथ विल की जगह शैल यूज हो जाएगा। जहां पर हम प्रॉमिस शो करेंगे वहां पर आई विल प्रमोट हिम फॉर हिज ब्रेवरी, यहां पर क्या शो किया, प्रॉमिस शो किया। क्या बोला जा रहा है, डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस, थ्रेट, इस तरह के जब कुछ यूज होंगे तो वहां पर हम क्या करेंगे, विल की जगह शैल और शैल की जगह विल यूज करेंगे। नेक्स्ट करते हैं, आई विल रिवेंज माई ब्रदर्स डेथ। यहां पर क्या कर रहा है, वो उसको धमकी दे रहा है, थ्रेट कर रहा है। क्या बोला गया है कि जहां पर थ्रेट आया है, डिटर्मिनेशन आ रहा है, प्रॉमिस आ रहा है, वहां पर हम क्या करेंगे, आई और वी के साथ शैल की जगह विल का यूज करेंगे। ही, शी, इट, इनके साथ हम क्या करेंगे, विल की जगह शैल का यूज करेंगे। आज हमने क्या क्या पढ़ा, मॉडल्स के बारे में पढ़ा। मॉडल्स में क्या क्या पढ़ा है कि मॉडल्स है क्या चीज, मॉडल्स का यूज कैसे होगा, जैसे क्या है, मॉडल्स कभी भी अकेले यूज नहीं होंगे, मेन वर्ब के साथ यूज होंगे, हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इनके साथ यूज आएगी, ठीक है। और फिर हमने किसका यूज पढ़ा, मे का यूज पढ़ा, माइट का यूज पढ़ा और मस्ट का, कि मे, माइट और मस्ट का यूज कैसे हो रहा है। उसके बाद हमने पढ़ा शैल और विल का यूज कैसे होगा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल हम शैल और विल का कर लेते हैं ताकि कंप्लीट हो जाएगा। हमने क्या किया, इसमें डिटर्मिनेशन कर लिया, प्रॉमिस कर लिया, थ्रेट कर लिया, अब हमारा बच गया ऑर्डर और रिक्वेस्ट बच गई है। उसका एग्जाम्पल कर लेते हैं। You shall complete this work. You shall complete this work by tomorrow. You shall complete this work by tomorrow. यहां पर क्या ऑर्डर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है shall you give me your car। यहां पर क्या है, रिक्वेस्ट की गई है। क्या बोला था कि आई और वी के साथ शेल का यूज हो रहा है, और सेकंड पर्सन ही, शी, इट, थर्ड पर्सन है ही, शी, इट, दे, और यू सेकंड पर्सन है, इनके साथ आपका विल का यूज हो रहा था। लेकिन जब बात क्या है कि जब डिटर्मिनेशन आया, प्रॉमिस आई है, थ्रेट आई है, ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, इनके साथ हमने किसका यूज किया है, ऑपोजिट कर दिया, बिल्कुल ऑपोजिट। यानी कि आई और वी के साथ हम विल का यूज कर रहे हैं, ही, शी, इट, यू, इन सब के साथ हम किसका यूज कर रहे हैं, विल की जगह शेल का यूज करें। तो आज हमने मॉडल्स के बारे में पढ़ा, और मॉडल्स के जो बाकी हमारे रह गए, जैसे शुड रह गया, शुड, मस्ट, और क्या था, ऑट टू, डेयर, नीड, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इनका हम यूज कैसे करेंगे और कहाँ इनका यूज होता है, कहाँ पर कैसे इनका यूज किया जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना।